आज की कहानी बंदर का कलेजा। एक नदी किनारे हरा भरा विशाल पेड़ था। उस पर खूब स्वादिष्ट फल उगे रहते। उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था। बड़ा मस्त कलंदर, जी भरकर फल खाता, डालियों पर झूलता और कूदता फांदता रहता। उस बंदर के जीवन में एक ही कमी थी कि उसका अपना कोई नहीं था। माँ बाप के बारे में उसे कुछ याद नहीं था। न उसके कोई भाई और न ही बहन थी जिसके साथ वह खेलता। उस क्षेत्र में कोई और बंदर भी नहीं था जिससे वह दोस्ती गांठ पाता। एक दिन वह डाल पर बैठा नदी का नज़ारा देख रहा था कि उसे एक लंबा विशाल जीव उसी पेड़ की ओर तैरता आता नजर आया। बंदर ने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। उसने उस विचित्र जीव से पूछा, अरे भाई, तुम क्या चीज हो? विशाल जीव ने उत्तर दिया, मैं एक मगरमच्छ हूँ। नदी में इस वर्ष मछलियों का अकाल पड़ गया है। बस भोजन की तलाश में घूमता घूमता इधर आ गया हूँ। बंदर दिल का अच्छा था। उसने सोचा कि पेड़ पर इतने फल हैं, इस बेचारे को भी उसका स्वाद चखना चाहिए। उसने एक फल तोड़कर मगर की ओर फेंका। मगर ने फल खाया, बहुत रसीला और स्वादिष्ट। वह फटाफट फल खा गया और आशा से फिर बंदर की ओर देखने लग गया। बंदर ने मुस्कुराकर और फल फेंके, मगर सारे फल खा गया और अंत में अपने संतोष भरी डकार ली और पेट थपथपाकर बोला, धन्यवाद बंदर भाई, खूब जग गया। अब चलता हूँ। बंदर ने उसे दूसरे दिन भी आने का न्योता दिया। मगर दूसरे दिन आया। बंदर ने उसे फिर फल खिलाए। इसी प्रकार और मगर में दोस्ती जमने लगी। मगर रोज आता, दोनों फल खाते खिलाते गपशप मारते। बंदर तो वैसे भी अकेला रहता था। उसे मगर से दोस्ती करके बहुत प्रसन्नता हुई। उसका अकेलापन दूर हुआ। एक साथी मिला जो मिलकर मौज मस्ती करे तो दोगुना आनंद आता है। एक दिन बातों बातों में पता लगा कि मगर का घर नदी के दूसरे तट पर है, जहाँ उसकी पत्नी भी रहती है। यह जानते ही बंदर ने उलाहना दिया, मगर भाई, तुमने इतने दिन मुझे भाभी जी के बारे में नहीं बताया। मैं अपनी भाभी जी के लिए रसीले फल देता हूँ। तुम भी अजीब निकट्टू हो, अपना पेट भरते हो और मेरी भाभी के लिए कभी फल लेकर नहीं जाते। उस शाम बंदर ने मगर को जाते जाते ढेर सारे फल चुन चुन कर दिए। उसने अपने घर पहुंचकर फल अपनी पत्नी मगर मछली को दिए। मगर मछली ने वे स्वाद भरे फल खाए और बहुत संतुष्ट हुई। मगर ने उसे अपने मित्र के बारे में बताया। पत्नी को विश्वास न हुआ। वह बोली, जाओ, मुझे मत बनाओ। बंदर की कभी किसी मगर से दोस्ती हुई है? मगर ने यकीन दिलाया, यकीन करो भाग्यवान, वरना सोचो ये फल मुझे कहाँ से मिलते। मैं तो पेड़ पे चढ़ नहीं सकता। मगरनी को भी यकीन करना पड़ा। उस दिन के बाद मगरनी को रोज बंदर द्वारा भेजे फल खाने को मिलते। उसे फल खाने को मिलते, यह तो ठीक था, पर मगर का बंदर से दोस्ती के चक्कर में दिन दूर रहना उसे खलने लगा। खाली बैठे बैठे ऊंच नीच सोचने लगी। वह स्वभाव से तो दृष्ट थी। एक दिन उसका दिल मचल उठा, जो बंदर इतने रसीले फल खाता है, उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। वह चाले सोचने लगी कि एक दिन मगर शाम को घर आया तो उसने मगरनी को कहा कहराते पाया। पूछने पर मगरनी बोली, मुझे एक खतरनाक बीमारी हो गई। वैद्य जी ने कहा है कि ये केवल एक बंदर का कलेजा खाने से ठीक होगी। तुम अपने उस मित्र का कलेजा ला दो मुझे।
मगर सन्न रह गया। वह अपने मित्र को कैसे मार सकता है? ना ना, ये नहीं हो सकता। मगर को इनकार से सिर हिलाते देखकर मगरनी जोर से हाय हाय करने लगी। तो फिर मैं मर जाऊंगी तुम्हारी बला से, और मेरे पेट में तुम्हारे बच्चे हैं, ये भी मरेंगे। हम सब मर जाएंगे। तुम अपने बंदर दोस्त के साथ खूब फल खाते रहना। हाय रे, मर गई, मैं मर गई। पत्नी की बात सुनकर मगर सिहर उठा। बीवी बच्चों के मुंह में उसकी अकल पर पर्दा डाल दिया। वह अपने दोस्त से विश्वासघात करने, उसकी जान लेने चल पड़ा। मगरमच्छ को सुबह सुबह आते देखकर बंदर चकित हुआ। कारण पूछने पर मगर बोला, बंदर भाई, तुम्हारी भाभी बहुत नाराज है। वह कह रही है कि देवर जी रोज मेरे लिए रसीले फल बेचते हैं, पर कभी दर्शन नहीं दिए, सेवा का मौका नहीं दिया। आज तुम ना आए तो देवर भाभी का रिश्ता खत्म। तुम्हारी भाभी ने मुझे भी सुबह ही भगा दिया। अगर तुम्हें साथ न ले जा पाया तो वह मुझे भी घर में घुसने नहीं देगी। बंदर खुश भी हुआ और चकराया भी। मगर मैं आऊं कैसे? मित्र, तुम तो जानते हो कि मुझे तैरना नहीं आता। मगर बोला, उसकी चिंता मत करो, मेरी पीठ पे बैठो, मैं ले चलूंगा तुम्हें। मगर ने ये बोला। बंदर मगर की पीठ पर बैठा, बैठ तो गया। कूच नदी में जाने पर ही मगर पानी के अंदर गोता लगाने लगा। बंदर चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो, मैं डूब जाऊंगा। मगर हंसा, तुम्हें तो मारना ही है। उसकी बात सुनकर बंदर का माथा ठनका। उसने पूछा, क्या मतलब? मगर ने बंदर को कलेजे वाली सारी बात बता दी। बंदर हक्का बक्का रह गया। उसने अपने मित्र से ऐसी बेईमानी की आशा नहीं की थी। बंदर चतुर था, तुरंत अपने आप को संभाल कर बोला, वाह, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी भाभी के लिए एक तो क्या 100 कलेजे दे देता। पर बात यह है कि मैं अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। तुमने पहले ही सारी बात मुझे बताकर बहुत गलती कर दी। अब जल्दी से वापस चलो, ताकि हम पेड़ पर से कलेजा लेते चलें। देर हो गई तो भाभी मर जाएगी, फिर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अकल का मोटा मगरमच्छ उसकी बात सच मानकर बंदर को लेकर वापस लौट चला। जैसे ही वे पेड़ पर पहुंचे, बंदर लक पका के पेड़ की डाली पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख, कभी कोई अपना कलेजा बाहर छोड़ता है? दूसरे का कलेजा लेने के लिए अपनी खोपड़ी में भी बीजा होना चाहिए। अब जा और अपनी दुष्ट बीवी के साथ बैठकर अपने कर्मों करो। ऐसा कहकर बंदर तो पेड़ की ओर टहलियों में लुप्त हो गया और अकल का दुश्मन मगरमच्छ अपना माथा पीटता हुआ वापस घर लौट आया। मोरल ऑफ द स्टोरी, इसमें हमें दो सीख मिलती है। दूसरों को धोखा देने वाला स्वयं धोखा खा जाता है। दूसरी, संकट के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए।